अपने घर जाने की बात कहने पर रणवीर एक पल के लिए शांत होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे ऐसा फील हुआ कि शायद उसने आज माही से बहुत रूडली बिहेव किया। रणवीर अब काफी हद तक शांत हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और माही के बालों को ठीक करने लगा। फिर एक टिश्यू पेपर से उसके फेस पर फैले लिपस्टिक साफ की। उसके बाद उसने रुद्र को कॉल करके बता दिया कि वो माही को घर छोड़ने जा रहा है। माही रणवीर के अचानक इस तरह बदलाव को देखकर थोड़ी शॉक भी थी और कंफ्यूज भी थी। वो अपने मन में बोली, कैसा इंसान है ये, पल में बदल जाता है। माही ये सब सोच ही रही थी कि तभी रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। वो माही को पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी के पास ले आया और उसे फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहा। माही भी सिर झुकाए चुपचाप उसकी सारी बात मान रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर रणवीर ने माही की ओर देखा, जो अभी भी अपना सर नीचे करके बैठी थी। ये देखकर वो उसके करीब जाने लगा। जब माही को लगा कि रणवीर उसके क्लोज आ रहा है, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही के पास जाकर उसकी सीट बेल्ट लगाई और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। जब माही को काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसने चुपके से अपनी आंखें खोली और रणवीर की ओर देखा। रणवीर सामने रोड पर देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये देखकर माही की जान में जान आई। अब माही एकटक रणवीर को देखने लगी। आज उसने पहली बार रणवीर को गौर से देखा था। वो मन ही मन बोली, ये तो वाकई में किसी हीरो जैसे दिखते हैं। कितनी सारी लड़कियां इन पर मरती होंगी, फिर ये हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इन्हें तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। वो काफी देर से रणवीर को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रणवीर भले ही ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन वो माही की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने माही को छेड़ते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दिस और एल्स आई विल लूज कंट्रोल ऑन माई सेल्फ अगेन बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर माही हड़बड़ा गई और उस पर से नजरें फेरकर विंडो से बाहर देखने लगी। माही को ऐसे हड़बड़ाते देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर में महेश जी का घर आ गया। माही ने गाड़ी से बाहर जाते जाते कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी, समझे। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसको देखा और उसके करीब जाने लगा। तभी माही डर कर जल्दी से गाड़ी से बाहर भाग गई। उसकी ये हरकत देखकर रणवीर ने हंसते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। वही माही गाड़ी से उतरकर ऐसे भागी कि सीधा अपने रूम में आकर ही उसने सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, बच गई। माही के घर पहुंचने की थोड़ी ही देर बाद रुद्र भी सारिका को घर ड्रॉप करने पहुंचा। सारिका को रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि माही को रणवीर घर ड्रॉप कर चुका है। रुद्र को बाय बोलकर सारिका घर के अंदर आ गई। अपने रूम में जाते हुए उसने सोचा एक बार माही से मिलकर बात कर ली जाए, क्योंकि उसे माही की चिंता हो रही थी। हालांकि उसे रुद्र की बात पर यकीन था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि माही कितनी नाजुक है। माही अभी चेंज करके वॉशरूम से बाहर ही आई थी कि सामने सारिका को देखकर रुकते हुए बोली, दी आप आ गई। सारिका ने देखा तो माही उसे नॉर्मल ही लग रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसने बेड पर बैठते हुए कहा, माही इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये बोलते हुए सारिका माही को लेकर बेड पर बैठ गई। सारिका ने फिर माही से पूछा, माही रणवीर तुम्हें कहाँ लेकर गया था, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। माही ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं दी, वो तो हमें अपने एक रूम में लेकर गए थे और कह रहे थे कि मुझे उस लड़के के साथ डांस नहीं करना चाहिए था और इस बात पर मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने हमें। इसके आगे कहते कहते माही चुप हो गई। हालांकि लास्ट की लाइन उसने बहुत ही धीरे से बोली थी, इसलिए शायद सारिका ने भी नहीं सुनी। लेकिन पहले वाली बात को सुनकर सारिका को कहीं न कहीं लगा कि शायद रणवीर माही को पसंद करता है, इसलिए वो माही को किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। सारिका रणवीर को एक बिजनेसमैन के तौर पर ही जानती थी, इसलिए उसे इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आई कि रणवीर माही को पसंद करने लगा है। माही की बात सुनकर सारिका को यकीन हो गया कि रणवीर ने उसके साथ किसी तरह का मिसबिहेव नहीं किया है। लेकिन अगर सारिका रणवीर की दूसरी साइड भी जानती होती, तो शायद वो रणवीर को माही के पास भी नहीं आने देती। उसने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा और उसे सोने के लिए कहा। फिर गुड नाइट कहकर रूम से बाहर आ गई। माही सारिका को जाते देख रही थी। वो अपने मन में बोली, दी मैं आपको नहीं बता सकती कि रणवीर मेरे साथ क्या करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और रुद्र जीजू की हैप्पी लाइफ पर कोई बुरा असर पड़े। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर रुद्र ने फोन करके रणवीर को आर के विला में बुला लिया था।
क्योंकि अब तक रणवीर आर के विला नहीं पहुंचा था। हालांकि ये आर के विला रणवीर का पर्सनल विला था और रणवीर का ज्यादातर वक्त इस विला में ही बीतता था। वो बहुत कम ही मेंशन में रहता था। रुद्र भी कई बार इसी विला में रुकता था। जब भी उन्हें अपनी कोई सीक्रेट मीटिंग करनी होती थी तो दोनों इस विला में ही करते थे। रुद्र और रणवीर मेंशन में अपने दूसरे इलीगल कामों के बारे में भी कुछ डिस्कस नहीं करते थे। कुछ ही देर में रणवीर आर के विला में पहुंच गया। रुद्र ने तो रणवीर के आते ही अपने सवालों की झड़ी लगा दी। रणवीर, कहाँ ले गए थे तुम माही को, और उसके साथ तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है सारिका मुझसे कितने सवाल पूछ रही थी, कितनी मुश्किल से मैंने इस बात को संभाला है। रणवीर ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और काउच पर बैठकर अपने लिए एक पैक बनाने लगा। रुद्र ने जब देखा कि रणवीर उसकी बात को इग्नोर कर रहा है तो वो भी सोफे पर बैठ गया और अपनी बात दोहराते हुए बोला, रणवीर, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? बताओ मुझे, आज तुम क्या कर रहे थे? माही को कहाँ लेकर गए थे और क्या किया तुमने माही के साथ? रणवीर, जो ड्रिंक कर रहा था, उसने बहुत ही नॉर्मल वे में कहा, कुछ नहीं, अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया था। उससे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए। रणवीर को इतने ज्यादा नॉर्मल तरीके से बात करते देख रुद्र इरिटेट होने लगा। उसने रणवीर से कहा, तुम्हारे लिए ये इतनी नॉर्मल बात है जिसे तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो? फिर कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम प्यार करते हो माही से? रणवीर ने उसी अंदाज में कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर मैं माही को अपने से दूर भी नहीं जाने दे सकता। उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। माही के करीब आने का हक मेरे अलावा किसी और को नहीं है। रुद्र ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, रणवीर, तुझे खुद नहीं पता कि तू चाहता क्या है? एक तरफ कहता है कि माही को खुद से दूर नहीं जाने देगा और दूसरी तरफ कहता है उससे प्यार नहीं करता। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, देख, तुझे मैंने पहले ही कहा था, माही और लड़कियों की तरह नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा मासूम है। वो तेरे खेल को कभी नहीं समझ पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि तू उससे दूर रहे। कहीं तेरी हरकतों की वजह से वो तेरे प्यार में न पड़ जाए, और जब उसे पता चले कि तू उससे प्यार करता ही नहीं है तो सोच उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। इससे पहले कि उसके दिल में तेरे लिए कोई एहसास जागे, अपने आप को उससे दूर कर ले। उसकी बातें सुनकर रणवीर ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, माही से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने आप से दूर जाने दूंगा। शी इज ओनली माइन, एंड इफ एनीवन ट्राइज टू टेक हर अवे फ्रॉम मी, आई विल किल देम। इसलिए माही अब हमेशा मेरे पास रहेगी, वो भी सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को अब रणवीर की आंखों में एक जुनून भरा पागलपन नजर आ रहा था। रुद्र ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वहां से उठकर चला गया। रुद्र गाड़ी ड्राइव करते हुए मन में बोला, रणवीर, मेरे भाई, मैंने तेरी आंखों में आज माही के लिए जुनून देखा है। अब वो जुनून सिर्फ तेरा जुनून बनकर रह जाएगा या फिर आगे जाकर एक प्यार का रूप लेगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम माही से प्यार करते हो तो मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। लेकिन अगर तेरे जुनून ने माही को हर्ट किया तो सबसे पहले तेरे खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा। इधर रणवीर ड्रिंक करते हुए अपने आप से ही बोला, माही, तुम मेरा जुनून हो, मेरी जिद बनती जा रही हो। तुम मेरे लिए एक एडिक्शन सी बन गई हो जिसके बिना मैं रह नहीं पाता। मैं नहीं मानता इस प्यार व्यार को, पर तुम्हें हमेशा मेरी होकर रहना होगा और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये कहकर उसने एक ही सांस में अपने ड्रिंक के ग्लास को खाली कर दिया। अगले दिन रणवीर और रुद्र दोनों ही रणवीर के कैबिन में बैठकर किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रणवीर के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। रणवीर ने एक नजर अपने फोन की स्क्रीन को देखा और अननोन नंबर देखकर उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद रिंग बजते बजते अपने आप बंद हो गई, लेकिन दोबारा फिर उसी नंबर से रिंग बजने लगी। रणवीर ने इरिटेट होकर उस फोन को पिक कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ के शख्स की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, जिसे सामने बैठे रुद्र ने भी नोटिस किया। रणवीर ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट किया तो उसके गुस्से को देखकर रुद्र ने पूछा, रणवीर, कौन था? रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रुद्र ने एक बार फिर उससे पूछा, रणवीर, बोलो, किसकी कॉल थी? रणवीर ने कहा, वेदांत राठौड़। वेदांत राठौड़ का नाम सुनकर रुद्र शॉक्ड होकर बोला, उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? रणवीर ने तिरछे स्माइल के साथ कहा, मिलना चाहता है मुझसे। उसकी बात सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, अब क्यों आया है वो यहाँ? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है उसका यहाँ? फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, रणवीर, तुम जाओगे क्या उससे मिलने?
तुम तो जानते हो ना कि वो कैसा है। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखते हुए कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि रणवीर रॉय कपूर कैसा है? हाँ। इस वक्त रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी थी। रुद्र उसको इस तरह हंसते हुए देखकर कुछ पल के लिए डर गया। वो जानता था कि रणवीर अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है, जबकि वेदांत के साथ तो उसका अलग ही पंगा था। रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर क्या तुम उससे मिलने जाओगे? रणवीर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आखिर उसके साथ कई पुराने हिसाब किताब भी तो करने हैं ना। इतना कहकर वो वापस अपने काम पर लग गया। वहीं महेश जी के घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। क्योंकि शादी घर से दूर होने वाली थी, इसलिए निर्मला जी सभी मेड्स को पैकिंग के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वहीं माही और सारिका भी पैकिंग में एक दूसरे की हेल्प कर रही थी। तभी माही अपने बड़े से टेडी बियर को उठा लाई और सारिका से बोली, दी, इसे कहाँ रखना है? सारिका अच्छे से जानती थी कि माही को बचपन से ही टेडी बियर पकड़कर सोने की आदत है। उसने प्यार से कहा, माही, ये टेडी तो बहुत बड़ा है, इसे हम गाड़ी में ही अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है? माही ने खुश होते हुए कहा, ठीक है दी, मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले जाऊंगी। मेरा मिट्टू भी आपकी शादी एंजॉय करेगा। माही की बात सुनकर सारिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरी डॉल, ऐसा ही होगा। ये कहते हुए सारिका उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है। गुड नाइट। माही ने भी सारिका को गुड नाइट विश किया और अपने टेडी को हक करके सो गई। आखिर कौन है ये वेदांत राठौड़? क्या माही के लिए रुद्र का डर सही है? माही की जिंदगी में क्या मुसीबत लेकर आएगा रणवीर का जुनून? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गहरी काली रात, सुनसान सड़क पर एक ही समय दो स्पोर्ट्स कार आमने सामने आकर रुकी। दोनों ही कार की हेडलाइट ऑन होने की वजह से वहां अब रोशनी बिखरी हुई थी। तभी दोनों ही गाड़ी का डोर ओपन हुआ और दोनों ही कार से बड़े ही हैंडसम लड़के बाहर निकले। लुक में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों की ही पर्सनालिटी लगभग सेम थी। दोनों बड़े ही एरोगेंट तरीके से कदम बढ़ाते हुए एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी चाल में उनका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। दोनों के फेस एक्सप्रेशनलेस थे, लेकिन आंखों में एक दूसरे को खत्म करने की भरपूर चाहत थी। इनमें से एक था रणवीर रॉय कपूर, जबकि दूसरा शख्स था राठौर इंडस्ट्री का सीईओ वेदांत राठौर। कपूर इंडस्ट्री के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो थी राठौर इंडस्ट्रीज। रणवीर की ओर देखकर वेदांत ने एक डबल स्माइल के साथ कहा, रणवीर, आखिर तुम आ ही गए। काफी वक्त बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें जिंदा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर उसकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ा और उसके करीब जाकर बोला, वेदांत राठौड़, तुम्हारी दिली ख्वाहिश हमेशा से रणवीर रॉय कपूर को बर्बाद करने की थी। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पूरी शिद्दत से अपना फर्ज निभाते हुए ये कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये तो क्या, जिंदगी की कोई भी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो। फिर रणवीर एक एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया गया है, और जिसने छीना है वो है रणवीर रॉय कपूर। फिर कुछ देर रुककर आगे बोला, शायद इसलिए मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रहे थे कि सामने से मुझे फोन करके बुलाया मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, रणवीर, तुमने तो मेरा प्रोजेक्ट छीना है, पर मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। रणवीर बोला, ओके, ट्राई इट एंड सी। ये कहकर रणवीर वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वेदांत की आवाज सुनकर रुक गया। वेदांत ने कहा, सुना है आजकल तुम एक लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ शायद, हाँ याद आया, माही। यही नाम है ना उस यंग लिटिल गर्ल का? माही का नाम वेदांत के मुंह से सुनकर रणवीर की हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस गई। वेदांत ने आगे कहा, सुना है बहुत ही खूबसूरत है माही। And you know that beautiful girls have always been my weakness. How will it be for me to spend a night with Mahi? वेदांत की आगे की बात सुनकर रणवीर की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी गन निकाली और वेदांत के पास जाकर गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली, फिर गन उसके फॉरहेड पर रख दी। वहीं वेदांत को रणवीर के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तिरछे स्माइल के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, How dare you even think like this about Mahi?
अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना। शी इज माइन, ओनली माइन। अगर आज तुम्हारी माँ का लिहाज नहीं होता ना, तो इस गन की सारे के सारे बुलेट तुम्हारे भेजे में उतार देता, वेदांत राठौड़। उसने ये कहते हुए वेदांत को धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वेदांत उसके जाने के बाद एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे तो लगा था माही भी और लड़कियों की तरह टाइम पास होगी तुम्हारी लाइफ में, पर यहाँ तो बात कुछ और ही है। अब तो मिलना ही पड़ेगा माही से। रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद से बोला, वेदांत, अगर तुमने माही पर अपनी गंदी निगाहें डाली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी था। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मासी माँ के बेटे हो। फिर मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई विल किल यू। माही पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अगले दिन महेश जी के घर पर सुबह सबने जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट किया और रिजॉर्ट जाने की तैयारी करने लगे। माही ने महेश जी से पूछा, चाचा जी, बाबा कब आएंगे? वो तो आज आने वाले थे ना, मैंने उन्हें फोन भी किया था, पर उनका फोन नहीं लग रहा। महेश जी ने प्यार से कहा, माही, वो स्टेशन से सीधा रिजॉर्ट आएंगे। मैंने उन्हें रिसीव करने के लिए ड्राइवर भेज दिया है, तुम चिंता मत करो। उनकी बात सुनकर माही को थोड़ा तसल्ली मिली। आज वो अपने बाबा से पूरे 3 महीने बाद मिलने वाली थी। जब से वो पैदा हुई थी, गंगाधर जी ने एक पल के लिए भी माही को अपने से अलग नहीं किया था, इसलिए वो अपने बाबा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। महेश जी, निर्मला जी, सारिका और माही सब एक ही गाड़ी में जाने वाले थे। माही ने अपने टेडी को भी साथ में ले लिया था और सब रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े। करीब 2 घंटे बाद वो सब रिजॉर्ट पहुंचे। वहां पहले ही कपूर फैमिली पहुंच चुकी थी और सभी महेश जी और उनकी फैमिली का वेलकम करने वहां आ गए थे। महेश जी और बाकी सब अपनी गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ गए। वहीं माही भी अपने हाथ में अपना टेडी पकड़कर उनके पीछे पीछे चली गई। माही ने आज लाइट पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी थी और अपने सिल्की बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो आज एक छोटी बच्ची के जैसे बहुत ही मासूम लग रही थी। माही को ऐसे देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। रूही ने आगे बढ़कर माही से कहा, माही, क्या तुम आज भी छोटे बच्चे की तरह टेडी बियर से खेलती हो? माही ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं रूही, पर मुझे रात को अपने टेडी को हक करके सोने की आदत है। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती और ये इतना बड़ा है कि लगेज में आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले आई। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रणवीर को याद आया कि जब वो माही के रूम में गया था तो माही इसी टेडी को हक करके सो रही थी। रणवीर ने मन ही मन सोचा, ओह माही, तुम्हारी ये मासूमियत ही तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। हालांकि माही ने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा था, पर वो जानती थी कि रणवीर की नजरें उस पर ही टिकी हुई हैं, इसलिए उसने रणवीर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। रणवीर का ध्यान उसके दादाजी की आवाज से टूटा जब वो बोले, महेश बेटा, अब आप लोग अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए। सर्वेंट ने उनका सारा सामान उनके रूम में पहुंचा दिया। उनका सामान रिजॉर्ट के उस हिस्से में रखा गया था जहां लड़की वालों के रहने का अरेंजमेंट किया गया था। महेश जी अपनी फैमिली और बाकी गेस्ट के साथ रिजॉर्ट के उस हिस्से में चले गए जहां उनके रूम्स थे। वहीं रणवीर की नजरों ने माही का तब तक पीछा किया जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। रिजॉर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत था। सभी गेस्ट पूरे रिजॉर्ट में घूम रहे थे। इतने में लंच का टाइम हो गया। लंच का इंतजाम एक ही जगह किया गया था, इसलिए सभी लोग लंच के लिए एक ही जगह इकट्ठे हुए थे। माही के बाबा अभी तक नहीं पहुंचे थे। उनकी राह देखते देखते माही अब उदास होने लगी। सभी लोग लंच कर रहे थे, पर माही वहां ऐसे बैठी थी जैसे उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो मन ही मन सोच रही थी, बाबा ने आने में बहुत देर कर दी। वो आएंगे तो मैं उनसे बहुत सारी शिकायतें करूंगी कि उन्हें अपनी गुड़िया की बिल्कुल भी याद नहीं आती। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज दी, माही, मेरी गुड़िया। माही इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। उसने जल्दी से पीछे देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपनी चेयर से उठी और भागती हुई उस इंसान के गले लग गई। वो कोई और नहीं, गंगाधर जी थे, माही के बाबा। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग जो वहां लंच के लिए मौजूद थे, उनकी नजरें भी वहीं चली गई। माही ने अपने दोनों हाथों से गंगाधर जी को कसकर पकड़ रखा था। महेश जी और उनका परिवार भी गंगाधर जी के पास उनसे मिलने के लिए आ गए। महेश जी और निर्मला जी ने झुककर गंगाधर जी के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर सारिका भी गंगाधर जी के गले लगते हुए बोली, बड़े पापा, आखिर आप आ ही गए मेरी शादी के लिए। गंगाधर जी ने सारिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तभी माही ने मुंह बनाते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा,
क्या बात है बाबा, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? आप तो भूल ही गए मुझे। बस इतना सा प्यार ही करते हो क्या अपनी गुड़िया से? इसके साथ ही न जाने कितने ही सवाल एक ही बार में माही ने अपने बाबा से कर दिए। माही को ऐसे शिकायत करते देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर महेश जी ने कहा, अरे माही बस कर, अपने बाबा को थोड़ा आराम भी तो करने दे। वो इतनी दूर का सफर करके आए हैं, थक गए होंगे। उनकी बात सुनकर माही ने गंगाधर जी से कहा, बाबा मैं आपसे अभी और भी बातें करूंगी। आपको बताने के लिए अभी ढेर सारी बातें हैं मेरे पास। इतना कहकर वो खाना खाने चली गई। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। महेश ने गंगाधर जी को कपूर फैमिली से मिलवाया। उन सबको गंगाधर जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रणवीर के दादाजी ने उनसे कहा, आपकी बिटिया बहुत प्यारी और बहुत ही मासूम है। गंगाधर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो मेरी पूरी दुनिया है। इसके बाद महेश ने गंगाधर जी को लंच कराया और उन्हें उनके रूम में आराम करने के लिए भेज दिया। माही ने अपना लंच फिनिश किया और सारिका से कहा, दी अब मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर सारिका ने भी कहा, ठीक है माही, तुम अपने रूम में जाओ, थोड़ा आराम कर लो। रिजॉर्ट 3 मंजिला था और वहाँ पर काफी सारे रूम थे। इस वजह से सबको एक एक रूम अवेलेबल हो गया था। माही अपना फोन चलाते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसका फोकस उस वक्त अपने फोन में ही था। चलते चलते अचानक ही वो किसी से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि माही एकदम से नीचे गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका हाथ माही की कमर पर था और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था। माही ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जिस शख्स ने माही को पकड़ा था उसकी नजर इस वक्त माही के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। काफी देर तक जब माही को लगा कि वो नीचे नहीं गिरी है, तो उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा और जैसे ही उसने सामने वाले का चेहरा देखा, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कोई और नहीं, रणवीर था, जो एकटक बस माही को देखे जा रहा था। माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे प्लीज। पर रणवीर तो रणवीर था। वो अपने हाथ आई माही को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। उसने माही को ऐसे ही सीधा किया और एकदम से अपने करीब ले गया। अब माही और रणवीर के बीच में 1 इंच का फासला भी नहीं था। माही अपने आप को रणवीर की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो बार बार रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आगे नाजुक सी माही कहाँ से टिक पाती। उसने माही को अपनी मजबूत बाहों में भर रखा था। माही ने रणवीर से क्यूट सा फेस बनाकर कहा, छोड़ दो ना। उसकी क्यूटनेस देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही से कहा, छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर। माही ने पूछा, कौन सी शर्त? रणवीर ने शरारती अंदाज में कहा, चलो मुझे किस करो। माही को उसकी बात सुनकर शर्म आ रही थी। उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, नहीं मैं आपको किस नहीं कर सकती। रणवीर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने कहा, क्यों, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर सकती? माही ने कहा, क्योंकि ये गलत है। रणवीर ने पूछा, क्यों गलत है? मैंने भी तो तुम्हें किस किया था ना। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो हमेशा जबरदस्ती करते हैं। फिर थोड़ा गुस्से में बोली, अब छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बातों का रणवीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसने रणवीर के सीने पर जोर से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से रणवीर की पकड़ माही पर थोड़ी ढीली हो गई और उसका फायदा उठाकर माही उसको धक्का देकर वहां से भाग गई। रणवीर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, माही भाग कर जाओगी कहा, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वेदांत और रणवीर दोनों ही एक दूसरे के भाई होते हुए भी क्यों करते हैं आखिर एक दूसरे से इतनी नफरत? क्या वेदांत माही की जिंदगी में लेकर आएगा कोई बड़ी मुसीबत? क्या वो माही को रणवीर से दूर कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर अपने रूम में आया और शावर लेने वॉशरूम की ओर चल दिया। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने फोन पिक करके जैसे ही कान पर लगाया, तो दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणवीर ने सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन काट दिया और फिर वो शावर लेने वॉशरूम चला गया। उसने मिरर के सामने अपनी शर्ट खोली तो उसकी नजर उस वाइट वाले निशान पर ठहर गई जो माही ने उसे दिया था।
रणवीर की मस्कुलर चेस्ट पर वो बाइट मार्क्स काफी हॉट लग रहे थे, जिसे देखकर एक दिलकश स्माइल उसके फेस पर आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद उस निशान को छूने लगे। उसे देखकर रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, कभी कभी काफी वाइल्ड हो जाती हो बेबी, बट आई लाइक इट। रणवीर शावर लेकर वापस रूम में आया और बेड पर रखे अपने फोन को उठाकर रुद्र का नंबर डायल किया। रुद्र के फोन पिक करते ही उसने कहा, न्यूयॉर्क वाली डील आज ही साइन करनी होगी, मैं जा रहा हूँ, यहाँ कोई पूछे तो संभाल लेना। रुद्र ने दूसरी तरफ से कहा, ओके, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, पर रात को हमारी बैचलर पार्टी है, तुम टाइम से पहुंच जाओगे ना? रणवीर ने कहा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रेडी होकर वहां से निकल गया। रणवीर की गाड़ी कुछ ही देर में एक बार के बाहर रुकी जहां उसकी डील होने वाली थी। उधर बार के एक प्राइवेट रूम में दो फॉरेनर मिस्टर जैक फर्नांडिस और मिस्टर मार्टिन फर्नांडिस बैठे आपस में किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। दोनों ही फर्नांडिस ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ उनके पीए मिस्टर जे और मिस समांथा भी उसी रूम में रणवीर का वेट कर रहे थे। तभी किसी किंग की तरह अपने एरोगेंट एटीट्यूड के साथ रणवीर उस रूम में एंटर हुआ और सोफे पर अपने वही किलर एटीट्यूड के साथ बैठ गया। वो बहुत ही बेफिक्र नजर आ रहा था, जैसे डील के लिए उसे कोई टेंशन ही नहीं हो। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कि डील उसके ही हक में होने वाली है और उसी कंडीशन के साथ जो रणवीर ने रखी थी। रणवीर के रूम में एंटर करते ही मिस समांथा की नजर तो जैसे रणवीर पर फिक्स हो गई। इस मीटिंग से ज्यादा उसे रणवीर में इंटरेस्ट था, इसलिए वो काफी देर से अपनी इंटेंस नजरों से रणवीर को घूरे जा रही थी। फर्नांडिस ब्रदर अमेरिका के काफी बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे और इस बार वो इंडिया में अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते थे, लेकिन किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके। और कपूर इंडस्ट्रीज की ओर से रणवीर ये डील क्रैक करने आया था, लेकिन रणवीर ने जो कंडीशन उनके सामने रखी थी उस पर उन्हें थोड़ा डाउट था। फिर भी फर्नांडिस ब्रदर ने बिजनेस वर्ल्ड में कपूर इंडस्ट्रीज और रणवीर का रुतबा देखकर फाइनली रणवीर की सारी शर्तें मान ली। मिस्टर जैक ने डील फाइनल करते हुए कहा, मिस्टर रणवीर, वी एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस। ये कहकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए। अब रणवीर के फेस पर विनिंग स्माइल थी। रणवीर ने अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को टेबल पर रखा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए। फिर वो फर्नांडिस ब्रदर्स से हाथ मिलाकर उस रूम से निकल गया। वो अभी कॉरिडोर तक पहुंचा ही था कि मिस समांथा ने उसे पीछे से आवाज दी। रणवीर वहीं रुक गया, पर उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। मिस समांथा अदा से चलती हुई रणवीर के करीब आई और उसकी चेस्ट पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए बोली, मिस्टर रणवीर, I have had relationships with many men in my life, but I find you the hottest and handsomest man. फिर उसके कानों के पास आकर seductive टोन में बोली, I want to spend a night with you. Believe me, I will make you beautiful tonight. रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दो उंगलियां उसके चेहरे पर रखी और फिर उंगलियां धीरे धीरे उसके गालों से फिसलती हुई उसके नेक से होकर उसके कंधे पर आकर रुक गई। इस बीच समांथा रणवीर के टच से ही मदहोश हो गई और अपनी आंखें बंद करके रणवीर के टच को महसूस करने लगी। रणवीर ने जब समांथा को ऐसे मदहोश होते देखा तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने समांथा के कंधे पर रखी अपनी उंगलियों से प्रेस करके उसे पीछे धकेल दिया और आगे बढ़ गया। समांथा हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को जाते हुए देखती रही। दूसरी ओर रुद्र की बैचलर पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। डांसर्स सभी को एंटरटेन कर रही थी। वहां मौजूद किसी भी लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो सभी खुलकर एंजॉय कर रहे थे और जाम पर जाम छलकाए जा रहे थे। कई लड़के डांसर्स के साथ फ्लोर पर डांस कर रहे थे। रुद्र बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और बीच बीच में वो डांसर्स के साथ डांस भी कर रहा था। आज जैसे वो अपनी आजादी को फुल ऑन एंजॉय करना चाहता था। हालांकि इस पार्टी के बारे में सारिका को पता था, लेकिन पार्टी में हॉट डांसर गर्ल्स को भी बुलाया गया है, इस बात की उसे भनक नहीं थी। तभी होटल की मेन एंट्रेंस पर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। उसमें से ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहने रणवीर उतरा। ब्लैक कलर उसकी पर्सनालिटी को बहुत सूट कर रहा था। उसके ब्लैक शर्ट के खुले हुए बटन से नजर आ रही उसकी मस्कुलर चेस्ट उसे हॉटेस्ट लुक दे रही थी।
जैसे ही वो पार्टी हॉल में एंटर हुआ, सभी डांसर्स का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। रणवीर का चार्म ही ऐसा था कि हर लड़की उसे पाने की चाह रखती थी। उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी और उसका बोल्ड बिहेवियर उसे एक किलर लुक देता था। सभी डांसर तो जैसे उसकी तरफ खिंचती चली गई। कोई अपनी उंगली रणवीर के फेस पर चला रही थी, तो कोई उसके सीने पर। वहीं रणवीर उन्हें इग्नोर करते हुए फुल एटीट्यूड से आगे बढ़ता रहा। तभी एक खूबसूरत डांसर अदा से चलकर उसके पास आई और ड्रिंक का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, बेबी लेट्स डांस। रणवीर ने उसके हाथ से ड्रिंक ली और उसकी आंखों में देखते हुए एक ही सांस में खत्म कर दी। फिर उसको कमर से थामकर फ्लोर की तरफ बढ़ गया। डीजे पर सॉन्ग प्ले होने लगा और बाकी डांसर्स भी फ्लोर पर चली गई। रणवीर के डांस मूव्स काफी हॉट थे। सभी डांसर्स उसके मूव्स के साथ अपने डांस स्टेप्स मैच कर रही थी। उनका डांस देखकर वहां मौजूद सभी हुटिंग कर रहे थे और कुछ देर बाद रुद्र भी इस डांस का हिस्सा बन गया। डांस खत्म होते ही रणवीर बार की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने रणवीर से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी ब्रो, तुम्हारे आने से पार्टी में जान आ जाती है। फिर थोड़ा रुक कर आगे कहा, वैसे उस डील का क्या हुआ? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? रुद्र रणवीर के अंदाज से ही समझ गया कि डील उनके हक में हुई है। वो हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा मतलब उन्होंने हमारी सारी शर्तों के साथ डील साइन कर ली? रणवीर ने अपनी ड्रिंक से सिप लेते हुए कहा, व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल हु डजंट वांट टू डू बिजनेस विद कपूर्स? रुद्र ने खुश होकर रणवीर से हाई फाई किया और रणवीर ने शैंपेन की बोतल खोलकर अपनी जीत सेलिब्रेट की, क्योंकि फर्नांडिस ब्रदर के साथ बिजनेस करने के लिए इंडिया के कई बिजनेसमैन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। रात के करीब 12 बजे वो लोग घर के लिए निकले। रुद्र ने अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ पहले ही भेज दी थी और अब वो रणवीर के साथ उसकी गाड़ी में जाने वाला था। रणवीर रिजॉर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। उनकी गाड़ी अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि तभी करीब 4 गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। 2 गाड़ी उनके आगे थी और 2 उनके पीछे। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ रुद्र से कहा, रुद्र 4 गाड़ियां मतलब 15-20 शिकार। बोल, शर्त लगाता है कौन ज्यादा टपकाएगा? रुद्र के फेस पर भी एक शैतानी हंसी आ गई और वो बोला, पिछली बार तू जीता था, पर इस बार ये गेम मैं जीतूंगा। ये कहकर उसने अपनी एक आंख विंक की। कुछ ही देर में जो गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी, वो दोनों भी आगे आ गई और उन गाड़ियों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जल्दी ही उसमें से करीब 20 हट्टे कट्टे गुंडे टाइप के लोग बाहर आए। उन सबके पास हॉकी स्टिक थी। रणवीर ने काफी नॉर्मल वे में कहा, जरूर ये उस जग्गा के आदमी होंगे, क्योंकि ऐसे गुंडे उसी ने पाल रखे हैं। रुद्र ने रणवीर की तरफ देखकर कहा, क्या अब तूने उस जग्गा के साथ क्या पंगा कर लिया? साला अपने एरिया का सबसे खूंखार गुंडा है। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, साले के सिर पर वाइन की खाली बोतल फोड़ दी थी। रणवीर ने ये बात ऐसे कही जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। रुद्र मुंह फाड़े रणवीर को देख रहा था। फिर उसने कहा, पर ये कांड तूने किया कब? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, 4 दिन पहले मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी थी। फिर साला बाहर आकर कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तो मैंने भी बोतल से उसका सिर फोड़ दिया। रुद्र ने हैरान होकर कहा, तुझे कितनी बार कहा है ज्यादा ड्रिंक मत किया कर, हर बार कोई ना कोई कांड कर देता है। ये सुनकर रणवीर ने रुद्र से कहा, चल तू अंदर बैठ और शो एंजॉय कर, मैं अभी आया। वैसे भी 3 दिन बाद तू दूल्हा बनने वाला है और अगर एक भी हॉकी तेरे सर पर लगी तो पूरी शादी सूजे हुए मुंह के साथ करनी पड़ेगी। ये कहकर रणवीर गाड़ी से बाहर निकला और अपने कोट को निकालकर ड्राइविंग सीट पर रख दिया। फिर अपनी बाजू फोल्ड कर ली। तभी रुद्र ने रणवीर से कहा, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखा और आगे बढ़ गया। सभी गुंडों ने जब रणवीर को बाहर आते देखा तो सब ने उस पर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन मजाल है जो हॉकी स्टिक रणवीर को छू भी पाती। रणवीर मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी। उसके लिए एक साथ 15-20 गुंडों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र अंदर बैठा सॉन्ग सुन रहा था और रणवीर की फाइटिंग का शो एंजॉय कर रहा था। रणवीर हर एक की धुलाई करते हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वो सारे गुंडे जमीन पर पड़े कर रहे थे। रणवीर अपने हाथ झाड़ते हुए वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। रुद्र हंसते हुए बोला, वैसे धुलाई काफी अच्छी की तूने, मानना पड़ेगा ब्रो। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो लोग रिजॉर्ट पहुंच गए।
इस वक्त दोनों पर ही नशे की थोड़ी थोड़ी खुमारी थी। रुद्र रणवीर को गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर माही के रूम की बालकनी की तरफ चली गई। रणवीर के मन में माही का ख्याल आते ही उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। हालांकि माही का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके लिए वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। रेलिंग का सहारा लेकर वो बालकनी तक पहुंच गया और माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में हल्की रोशनी थी। बाहर से आ रही चांदनी की रोशनी इस वक्त सोती हुई माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें माही का मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। रणवीर माही के करीब पहुंचकर उसको एकटक देखने लगा। माही ने इस वक्त एक ऑफ वाइट कलर का सिंपल सूट पहन रखा था। माही को देखकर रणवीर ने मन में सोचा, ये लड़की सादगी में भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। फिर रणवीर उसके बगल में बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका दिए। वो उसके चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुककर और अपनी नशीली आंखों से उसे एकटक निहारने लगा। वो उसके खूबसूरत चेहरे के एक एक हिस्से को अपनी आंखों में बसा रहा था। उसकी बंद घनी पलकें, जिन्हें झुककर रणवीर ने धीरे से अपने होठों से छू लिया। माही की सांसों की महक रणवीर के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। वो अपनी नशीली आंखों से माही के मुलायम गुलाबी होठों को देखने लगा। क्या करेगा अब रणवीर माही के साथ? रणवीर की माही के लिए पल पल बढ़ती ये दीवानगी आगे जाकर क्या रंग लेकर आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही की मासूमियत भरी खूबसूरती को देखकर रणवीर मदहोश होता जा रहा था और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही की सांसों की खुशबू ने उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। रणवीर ने जैसे ही उसके होठों पर हल्के से किस किया, वो नींद में कसमसाने लगी। कहीं उसकी नींद न टूट जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी रणवीर उससे दूर हो गया। फिर माही जब थोड़ा शांत हुई तो वो उसके गालों को धीरे से सहलाते हुए मन ही मन बोला, बेबी, अब बहुत जल्दी तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यू हैव बिकम माई पैशन एंड माई डिजायर। माही से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। तभी माही ने करवट ली तो उसका दुपट्टा जिसे वो ओढ़ कर सो रही थी थोड़ा सरक गया। माही को ऐसे देखकर रणवीर को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। उसका दिल बेचैन होने लगा। इससे पहले कि रणवीर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता, वो माही के रूम से बाहर चला गया। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। वो अपने रूम में आकर सीधा वॉशरूम चला गया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। शावर से निकलने वाली पानी की बूंदें उसे सुकून पहुंचा रही थी। रणवीर ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी बंद आंखों के आगे माही का खूबसूरत चेहरा नजर आने लगा और उसकी खुशबू उसे अपनी सांसों में महसूस हुई। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर उसने चेंज किया और सीधा बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन संगीत सेरेमनी थी तो सुबह से ही सभी उसकी तैयारी में मशगूल थे। सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रैक्टिस करने में लगे थे। वहीं सारिका और माही ने भी जमकर प्रैक्टिस की और फिर शाम को पहनने वाली ड्रेस का ट्रायल भी लिया। माही कुछ देर बाद अपने बाबा के रूम में गई क्योंकि कल रात उसके बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें आराम करने दिया था और ज्यादा बात नहीं की थी। दूसरी तरफ रणवीर अपने रूम में पेट के बल सो रहा था। उसके बैक पर एक ईगल विंग्स का बड़ा सा टैटू बना हुआ था। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई जो देखने में ही काफी मॉडर्न लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, शनाया थी, रणवीर की गर्लफ्रेंड, जिसे रणवीर ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। पर शनाया हमेशा उसको अपना होने वाला हस्बैंड समझती थी। जब उसने रणवीर को ऐसे सोते हुए देखा तो उसके फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो रणवीर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, बेबी कम ऑन वेक अप। शनाया के ऐसे छूने से रणवीर की नींद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो अपने सामने शनाया को देखकर उसने अपना चेहरा वापस पिलो में घुसा लिया। शनाया ने फिर उसे उठाते हुए कहा, रणवीर उठ भी जाओ, मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दरअसल शनाया कल ही अब्रॉड से वापस आई थी और वहां से वो सीधा रिजॉर्ट में आई थी, पर रणवीर उससे नहीं मिला था। वो बेसब्री से सुबह होने का वेट कर रही थी कि कब वो रणवीर से मिले।
फिर सुबह होते ही वो जल्दी से अच्छी तरह से रेडी होकर रणवीर से मिलने उसके रूम में आ गई। लेकिन रणवीर को तो उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उसने रणवीर को उठाने के लिए उसकी पीठ पर जोर से बाइट कर दिया, जिससे रणवीर गुस्से में उठा और शनाया के बाल पकड़कर उसके चेहरे को सामने करते हुए दांत पीसकर बोला, हाउ डेयर यू डू दैट। शनाया ने घबराते हुए कहा, बेबी मेरी बात तो सुनो। लेकिन रणवीर तो जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। उसने शनाया को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शनाया गुस्से और हैरानी के भाव लिए रणवीर को जाते हुए देखती रह गई। फिर मन ही मन बोली, रणवीर तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें तो मैं पूरी तरह से अपना बनाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। रणवीर के ऐसे बिहेवियर के बाद भी शनाया रूम से बाहर नहीं गई और वहीं सोफे पर बैठकर उसका वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद रणवीर शावर लेकर बाहर आया और शनाया को सोफे पर बैठे हुए देखा तो एकदम से इरिटेट हो गया। वो गुस्से में बोला, तुम अभी तक यहीं हो, गई क्यों नहीं बाहर? उस वक्त रणवीर ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। शावर लेने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें जमी हुई थी। शनाया की नजर जब रणवीर पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखती रह गई। वो काफी इंटेंस नजरों से रणवीर को घूर रही थी। रणवीर उसकी इंटेंशन अच्छे से समझ गया था। वो शनाया के पास गया और उसकी बाहें पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसे वार्न करते हुए कहा, आइंदा से मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में मत आना, वरना यू कांट इमेजिन कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहकर उसने उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। शनाया पैर पटकती हुई वहां से चले गई। वहीं ब्रेकफास्ट का वक्त था तो सभी ब्रेकफास्ट करने बाहर गार्डन में ही पहुंच रहे थे, क्योंकि खाने की अरेंजमेंट वहीं की गई थी। हॉल में सिर्फ सारिका और रुद्र बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां माही भी आ गई और उसने सारिका से कहा, दी क्या रात को संगीत में डांस ट्रिपर भी आएंगी? रुद्र जो अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन में कुछ देख रहा था, माही की बात सुनकर उसके मुंह से कॉफी एकदम बाहर आ गई। फिर वो थोड़ा खांसते हुए सारिका को देखने लगा। सारिका हैरानी से अपनी आंखें फाड़े माही को देख रही थी। उसने माही से कहा, माही तुमने ये वर्ड कहाँ से सुन लिया? वहीं रणवीर जो अपना एक हाथ पॉकेट में डालकर और दूसरे हाथ में पकड़े फोन में कुछ देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसने जब माही की आवाज सुनी तो वो वहीं रुक गया और उसकी नजर खुद ब खुद माही पर चली गई। माही स्माइल करते हुए बोली, वो जीजू किसी से फोन पर कह रहे थे कि कल पार्टी में डांस ट्रिपर बहुत ही हॉट डांस कर रही थी और पार्टी में हमने उनके साथ काफी एंजॉय किया। उसकी बात सुनकर रुद्र की तो सांसें बंद हो गई थी। उसने डरते हुए सारिका की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। माही की बात सुनकर रुद्र मन ही मन बोला, हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैंने अमन को फोन किया था। उसे मैसेज भी तो कर सकता था ना, क्यों कॉल कर दिया? अब तो मैं गया, अब सारिका से कैसे बचूं? दरअसल माही ने रुद्र को किसी फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। रुद्र का वो फ्रेंड रात को पार्टी में नहीं आ पाया था, तो रुद्र उसे पार्टी के बारे में बता रहा था। तभी रुद्र ने सीढ़ियों पर खड़े रणवीर को बेचारों वाली नजर से देखा, जैसे कह रहा हो प्लीज मेरी हेल्प कर दे। लेकिन रणवीर ने अपने कंधे उचकाकर जता दिया कि अपनी मुसीबत खुद संभाल। वहीं डांसर वाली बात सुनकर सारिका गुस्से में उठकर वहां से चली गई और रुद्र उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो। रणवीर को माही की बात पर मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा, लगता है माही रुद्र की शादी से पहले ही उसका तलाक करवा के मानेगी। माही वही खड़ी सोच रही थी कि दी जीजू से नाराज क्यों हो गई। माही की पीठ रणवीर की तरफ थी, इसलिए उसने अभी तक रणवीर को देखा नहीं था। जब उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर किसी की बाहों के घेरे में है, तो वो चौंक कर पीछे पलटी। वो अपने सामने रणवीर को देखकर शॉक्ड होते हुए बोली, तुम? रणवीर ने उसे और करीब करते हुए कहा, हाँ मैं। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? वैसे क्या जरूरत थी सारिका से वो सब कहने की? करवा दी ना दोनों में लड़ाई। माही ने अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को घूरते हुए कहा, मैंने क्या किया? यही तो कहा कि रात को संगीत में डांस ट्रिपर बुला लेते हैं, जैसे रुद्र जीजू ने कल की पार्टी में बुलवाए थे। मुझे भी उनका डांस देखना है। माही इन बातों के चक्कर में भूली गई थी कि वो इस वक्त रणवीर की बाहों में है।
उसकी बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए माही से पूछा, तुम्हें अगर देखना है तो मैं तुम्हें उनका डांस सभी दिखा सकता हूँ। माही कंफ्यूजन में रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया जो उसके फ्रेंड्स ने ग्रुप में शेयर किया था। माही ने जैसे ही वो वीडियो देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शर्म से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसने रणवीर के सीने पर अपने हाथ से मारते हुए कहा, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं देखना, बंद करो ये सब, तुम बहुत बुरे हो। रणवीर को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने झटके से माही को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही माही वहां से भाग गई और उसे ऐसे भागते देखकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई। वो वही सोफे पर बैठकर हंसते हुए बोला, यू आर रियली सिली गर्ल। वहां कोई और भी था जो दोनों को अपनी जलती आंखों से देख रहा था। वो शनाया थी और उसे समझते देर नहीं लगी कि क्यों रणवीर आजकल उसे इग्नोर कर रहा है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला, ओह, तो ये है तुम्हारी नई इंटरेस्ट जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये कहते हुए शनाया वहां से चले गए। वहीं रुद्र ने नाराज सारिका को जैसे तैसे मना ही लिया। सभी लोग बाहर गार्डन में ही थे। तभी रिजॉर्ट के मेन एंट्रेंस पर एक BMW कार आकर रुकी, जिसमें से एक डैशिंग पर्सनालिटी का लड़का आंखों पर गॉगल्स लगाए बाहर आया। उसने अपने गॉगल्स उतारकर एक नजर रिजॉर्ट को देखा तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने कदम रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए बढ़ा दिए। अंदर हॉल में रणवीर की माँ अनीता जी रणवीर की दादी जमुना देवी से किसी बात पर डिस्कशन कर रही थी। रणवीर और रुद्र वहीं सोफे पर बैठे अपने फोन पर कुछ देख रहे थे। तभी किसी ने उन्हें पीछे से आवाज दी, बासी माँ। अनीता जी ने पीछे मुड़कर देखा तो अनीता और जमुना देवी के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रुद्र ने हैरानी से सामने देखा, फिर रणवीर की तरफ देखकर अपने मन में बोला, ये यहाँ क्यों आया है। अनीता जी ने आगे बढ़कर उस लड़के को गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, वेदांत बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। जी हाँ, ये कोई और नहीं वेदांत राठौड़ ही था, रणवीर की मासी माँ का बेटा और रणवीर का मौसेरा भाई। वेदांत ने जमुना देवी और अनीता जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और रणवीर को देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। तब तक अनीता जी भी उनके पास आ गई थी। वेदांत ने रणवीर को गले लगाते हुए कहा, रणवीर मेरे भाई, काफी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, पर बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। रणवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मुट्ठियां कस ली, क्योंकि वो अपनी माँ और दादी के सामने अपना गुस्सा जताना नहीं चाहता था। इसलिए वो भी फॉर्मेलिटी के लिए वेदांत के गले लग गया। फिर उसे अपने से अलग करके उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें दोबारा देखकर। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही भाव थे, जिसे सिर्फ वेदांत और रुद्र ही देख सकते थे। तभी माही निर्मला जी के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वेदांत की नजर उनकी ओर गई और माही की मासूमियत भरी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए तो उसकी भी नजरें उस पर जम सी गई। अनीता जी और जमुना देवी निर्मला जी की तरफ बढ़ गई। वही वेदांत का माही को ऐसे घूरना रणवीर के गुस्से की आग को बढ़ा रहा था। माही को देखकर वेदांत के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, माही, व्हाट अ ब्यूटी। उसने ऐसा कहकर अपनी एक आंख विंक की तो वेदांत की हरकत देखकर रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या वेदांत राठौड़ सिर्फ अनीता जी के बुलाने पर ही यहाँ आया है या फिर उसके इरादे कुछ और हैं? वेदांत के यहाँ रहते रणवीर कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा और क्या माही जान पाएगी वेदांत के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट FM पर। वेदांत का माही को घूरने का असली मकसद था रणवीर को गुस्सा दिलाना। ये बात वहां खड़ा रुद्र अच्छे से समझ रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, ये वेदांत क्यों अपनी मौत को न्योता दे रहा है। तभी अनीता जी ने वेदांत को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, ये रुद्र की होने वाली पत्नी सारिका की माँ है और ये सारिका की छोटी बहन माही। वेदांत की नजरें तो कब से माही पर ही थी, पर जैसे ही उसने अनीता जी की बात सुनी, उसने आगे बढ़कर निर्मला जी के पैर छू लिए। फिर माही को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो माही, आई एम वेदांत।
इससे पहले कि माही वेदांत से हाथ मिलाती, उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। एकाएक उसकी नजरें रणवीर से मिली, जो उसे काफी कोल्ड नजरों से देख रहा था। माही को लगा जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे वार्न कर रहा हो। माही को पिछला इंसिडेंट याद आ गया, जब उसने किसी लड़के के साथ डांस किया था। रणवीर के गुस्से को याद करते ही माही अंदर से सहम गई और हाथ मिलाने के बजाय उसने वेदांत को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद माही निर्मला जी के साथ वहां से चली गई। अनीता जी ने वेदांत को अपने रूम में रेस्ट करने को कहा और सर्वेंट को उसका सारा सामान उसके रूम में रखने को कहकर जमुना देवी के साथ चली गई। रणवीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर वेदांत के पास आया और विनिंग स्माइल के साथ बोला, कोशिश अच्छी थी, पर तुम्हारी ये चीप कोशिश यहाँ काम नहीं करेगी। वेदांत ने भी हंसते हुए कहा, रणवीर मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आगे और भी मौके आएंगे जब तुम्हारी माही मेरी बाहों में होगी। वेदांत का ये कहना कि रणवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने वेदांत का कॉलर पकड़कर उसे वार्न करते हुए कहा, माही को छूने का ख्याल अपने ख्वाब में भी मत लाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी और लड़की के पास जाने लायक नहीं रहोगे। So don't test my patience, because if the devil wakes up in me, no one can save you from me. तब तक रुद्र ने आकर रणवीर के हाथ से वेदांत का कॉलर छुड़वाते हुए कहा, रणवीर अपने आप पर कंट्रोल करो, यहाँ सब मेहमान मौजूद हैं। रणवीर ने झटके से वेदांत का कॉलर छोड़ दिया और वहां से चला गया। रुद्र ने भी जलती निगाह वेदांत पर डाली और रणवीर के पीछे पीछे चला गया। वेदांत एक शैतानी हंसी के साथ बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते रणवीर। शाम तक संगीत की तैयारियां हो चुकी थी। सारिका को एक ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। वो ग्रीन कलर के लहंगे में और सलीके से किए गए मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही माही लाइट पिंक कलर के लहंगे में गजब लग रही थी। माही पर वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ब्यूटिशियन ने माही के लंबे बालों को थोड़ा कर्ली लुक दिया था, जो उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं रुद्र ने डार्क ग्रे कलर का जोधपुरी सूट पहन रखा था और रणवीर ने अपनी पर्सनालिटी से मैच करता हुआ ब्लैक सूट पहना था। आज दोनों ही किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। सभी लोग तैयार होकर गार्डन एरिया में आने लगे। सारे रिलेटिव्स भी वहां पहुंच चुके थे। गार्डन एरिया को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सारिका और रुद्र दोनों साथ ही गार्डन एरिया में एंट्री करने वाले थे, इसलिए सारिका पहले ही निर्मला जी के साथ चली गई थी। माही को अभी कुछ और काम था, तो वो बाद में आने वाली थी। रुद्र नीचे हॉल में खड़ा सारिका का वेट ही कर रहा था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आती हुई सारिका पर रुद्र की नजरें ठहर गई। रुद्र तो जैसे उसके खूबसूरती में खोसा गया था। कुछ वही हाल सारिका का भी था। रुद्र यूं तो काफी हैंडसम था, लेकिन आज वो और ज्यादा हॉट लग रहा था। सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने रुद्र की आंखों से ही उसके दिल का हाल जान लिया था। सारिका रुद्र के करीब आकर खड़ी हो गई, लेकिन रुद्र तो अभी तक अपने होश में नहीं था। वो एकटक सारिका को देखे ही जा रहा था। तभी सारिका ने अपना हाथ उसकी आंखों के आगे हिलाते हुए 2-3 बार उसका नाम लिया। रुद्र, रुद्र, कहाँ खो गए? उसके बार बार पुकारे जाने पर रुद्र अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। सारिका ने कहा, चलो अब लेट हो रहा है। रुद्र ने भी सारिका का हाथ थाम लिया और स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ चलो। रुद्र और सारिका ने जैसे ही गार्डन एरिया में एंट्री ली तो सबकी नजरें उन दोनों पर ठहर सी गई। दोनों ही आज मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों ही जाकर उनके लिए बनाई गई उनकी स्पेशल जगह पर बैठ गए। इधर रूही को माही नजर नहीं आई तो वो उसे बुलाने उसके रूम की तरफ चली गई। माही अपने पैरों में पायल पहन रही थी। तभी रूही उसके रूम में आते हुए बोली, ओह माही, तुम तो आज कहर ढाने वाली हो यार, क्या लग रही हो। माही ने शर्माते हुए कहा, क्या रूही, कुछ भी बोलती हो। रूही ने उसे छेड़ते हुए कहा, सच में यार कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें भी अपनी भाभी बना लूं। वैसे रणवीर भाई के साथ तुम्हारी जोड़ी जचेगी। रणवीर का नाम सुनकर माही चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुम्हारे रणवीर भाई से शादी। रूही ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। माही ने कहा, पर मुझे तो उनसे डर लगता है। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा जल्दी चल, देरी हो रही है। इतना कहकर दोनों जल्दी से रूम से बाहर आ गई। अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि तभी माही की पायल खुल गई। वो नीचे बैठकर अपनी पायल ठीक करने लगी और उसने रूही को जाने के लिए कह दिया। रूही भी उसे जल्दी आने को कहकर वहां से चली गई।
तभी रणवीर, जो कि रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला ही था, उसकी नजरें सामने अपनी पायल पहन रही माही पर गई। लाइट पिंक लहंगे में माही का रंग और निखर रहा था। उसके खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले घने बादल चांद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर माही की खूबसूरती में खोया हुआ धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। माही नीचे बैठकर पायल को ठीक से पहन रही थी। तभी उसे अपने करीब किसी के ब्लैक शूज नजर आए, तो उसने धीरे से अपना सिर उठाकर उसे देखा। रणवीर को अपने पास खड़ा देखकर वो एकदम से चौंक गई। फिर खड़े होकर उसने रणवीर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर, जो अब तक माही के खूबसूरत चेहरे में ही खोया हुआ उसे एकटक देख रहा था, वो माही के सवाल से अपने होश में आया। उसने माही के थोड़ा और करीब जाकर कहा, मेरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही थी? रणवीर के करीब आने से माही 2 कदम पीछे बढ़ते हुए बोली, मैं बस नीचे जा ही रही थी। ये कहकर वो रणवीर के बगल से निकलने लगी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। रणवीर के ऐसे रिएक्शन से माही थोड़ा घबरा गई। इस वक्त उसके हाथ रणवीर के सीने पर थे, जिससे वो रणवीर से थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही थी। इस बात को रणवीर ने भी नोटिस किया था। रणवीर को माही का ऐसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता था, और इस बार भी माही ऐसा ही कर रही थी, जिस कारण अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने माही की आंखों में देखकर कहा, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? माही ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नीचे जाना है। ये कहने के साथ ही वो रणवीर को धक्का देने लगी। अब रणवीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले गया। माही को अब डर लग रहा था। रणवीर ने अपने रूम का डोर लॉक करके कहा, अब जाकर बताओ। ये कहकर वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। माही डरते हुए बोली, देखो, मुझसे दूर रहो, वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। ये कहते कहते वो पीछे की तरफ जाने लगी। उसकी बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, शौक से चिल्लाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे चिल्लाने का। यहाँ के सारे रूम साउंड प्रूफ है। अब तक वो माही के बहुत करीब आ चुका था और उसके सांसें अब माही को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। माही घबराई हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी एनीमोर, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वो माही के करीब आकर उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आज रात टेरेस पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहकर उसने माही के एयरलोब को बाइट कर लिया, जिससे माही के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। इससे पहले कि वो रणवीर को मना कर पाती, उसकी नजरें रणवीर की आंखों पर गई, जिसके एक्सप्रेशन देखकर वो डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई। रणवीर ने माही को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही उसका इंटेंशन समझ गई थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर रणवीर को फिर गुस्सा आने लगा। उसने माही के गालों को पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ किया और माही को फोर्सफुली किस करने लगा। माही उसको दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। अब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। रणवीर उसको अभी छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा, पर वो माही से दूर नहीं हुआ था। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से रणवीर को देख रही थी। माही का गुस्से से भरा फेस देखकर रणवीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, बेबी, किस करते वक्त बीच बीच में सांस ले लेनी चाहिए। तुम ये कब सीखोगी? वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। माही को अब रणवीर की बेशर्मी भरी बातें सुनकर इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि वो सोचने लगी, काश अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अब वो एक और पल रणवीर के सामने नहीं ठहर सकती थी। उसने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और गेट की तरफ भागी। अभी वो गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी, तभी पलटकर रणवीर को देखकर बोली, मैं नहीं आने वाली टेरेस पर, समझे? ये कहकर वो बाहर भाग गई। माही की इस हरकत पर रणवीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करना अक्सर लोगों को भारी पड़ जाता है, और ये बात तुम आज समझ जाओगे माही। माही भागते हुए सीधा गार्डन एरिया में पहुंची।
माही तो वहां ऐसे भागी थी जैसे रणवीर उसे वापस पकड़ लेगा। संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। वहां सभी मेहमान अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और बाकी लोग उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। माही जाकर सारिका के पास खड़ी हो गई। कई लोगों की नजरें माही पर टिक गई थी। वहां कोई और भी था जो माही को काफी इंटेंस नजरों से घूर रहा था, और वो था वेदांत राठौड़, जिसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वो ड्रिंक के सिप लेते हुए माही को ही देख रहा था। तभी रुद्र और सारिका की डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई। रुद्र ने स्माइल करते हुए अपना हाथ सारिका की तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने भी अपना हाथ रुद्र के हाथ में दिया और वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। सारिका और रुद्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे के लिए अपना प्यार बयां कर रही थी। कुछ देर बाद सॉन्ग खत्म हुआ तो दोनों स्टेज से नीचे उतर आए। माही ने खुश होकर दोनों को ही हक कर लिया। अब तक रणवीर भी रुद्र के पास पहुंच चुका था। रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर कहाँ रह गए थे तुम? रणवीर ने भी माही को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए रुक गया था, पर अभी थोड़ा काम अधूरा रह गया है तो बाद में पूरा करूंगा। माही भी रणवीर को घूर कर देख रही थी। तभी माही के नाम की अनाउंसमेंट होने लगी। माही का सोलो परफॉर्मेंस था, इसलिए वो स्टेज पर चली गई। क्या माही रणवीर की बात मानकर टेरेस पर जाएगी? क्या रणवीर उसे मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव।